मोस्ट बिगनर्स थिंक कि एसआईपी बेटर है या स्टॉक्स बेटर है। सच ये है कि गलत स्ट्रक्चर आपकी ग्रोथ स्लो कर सकता है। प्रॉब्लम एसआईपी या स्टॉक्स में नहीं है, प्रॉब्लम आपके मेथड और डिसीजन में है। तो आज के हम इस वीडियो में समझते हैं कि एसआईपी क्या होता है, लंप सम क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स क्या है, डायरेक्ट स्टॉक्स क्या है। इन्वेस्टिंग करने के बेसिकली दो तरीके होते हैं, एसआईपी और लंप सम। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं, एसआईपी कोई प्रोडक्ट नहीं होता। एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट मेथड है। फिक्स्ड अमाउंट को फिक्स्ड इंटरवल पर इन्वेस्ट करने को हम एसआईपी करते हैं। ये किन के लिए बेस्ट है? जिनकी रेगुलर इनकम है, जिनके पास टाइम नहीं है बार बार जाकर स्टॉक मार्केट पर रिसर्च करने की, और उनके लिए जिनको एक डिसिप्लिन चाहिए इन्वेस्टमेंट के अंदर। साथ ही साथ ये आपके रिस्क को भी एवरेज करता है। कैसे? अगर मार्केट हाई है तो आपको कम यूनिट्स मिलेंगे, और अगर मार्केट लो है तो आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी। इससे लॉन्ग टर्म में रिस्क एवरेज हो जाता है। एसआईपी रिस्क को एलिमिनेट नहीं करता है, पर हाँ टाइम के साथ कम जरूर कर देता है। फिर आते हैं सेकेंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, दैट इज लंप सम इन्वेस्टमेंट, जहां पर आप एक ही बार में अपना पूरा कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। ये तब स्ट्रांग होता है जब मार्केट अंडर वैल्यू हो और आपको मार्केट की समझ हो और आप लॉन्ग टाइम पे इन्वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि अगर गलत टाइम पे आपने इन्वेस्टमेंट किया तो ये बहुत ज्यादा पेनफुल हो सकता है। इन्वेस्टमेंट्स के तरीके तो समझ गए, लेकिन ये करते कैसे हैं, एंड स्पेशली एसआईपी। तो आइए देखते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप अपनी एसआईपी कर रहे हैं निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में। अगर आप यहाँ पर एसआईपी करते हैं तो आप अपनी कैपिटल को टॉप 50 कंपनीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उनके वेटेज के हिसाब से। इससे आपका रिस्क डाइवर्सिफाइड हो जाता है। अगर इन टॉप 50 कंपनीज के अंदर मान लो अगर कोई 3 4 या 5 कंपनीज नहीं परफॉर्म कर पाती है तो बाकी उनका रिस्क एवरेज आउट कर लेती हैं, एंड दैट इज डाइवर्सिफिकेशन, जहां आप सिर्फ एक फंड से इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये रिस्क को एलिमिनेट तो नहीं कर सकता, पर हाँ टाइम के साथ रिस्क को कम जरूर कर सकता है। अब कंपेयर करो कि आपने खुद से कोई 5 6 स्टॉक्स चूज किए हो और इनमें इन्वेस्ट किया हो, और अगर वहां पर 2 3 स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो ये आपके पोर्टफोलियो को हेवीली इम्पैक्ट कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसीलिए आपको रिसर्च करने की और एनालिसिस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अब ये तो हमने देखा कि एसआईपी को हमने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है, लेकिन क्या मैं एसआईपी डायरेक्ट स्टॉक्स में भी कर सकती हूँ? आंसर इज यस, लेकिन वो एसआईपी आपको मैन्युअली करनी पड़ेगी। उसके लिए इंडेक्स फंड्स की तरह ऑटोमेटेड स्ट्रक्चर नहीं होता है, पर हाँ आप कर जरूर सकते हैं, लेकिन मैन्युअली। बिगनर्स जब भी इन्वेस्टमेंट चूज करते हैं एक डायरेक्ट स्टॉक चूज करते हैं और उसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। फिर थोड़े दिन बाद वो स्टॉक गिरने लगता है और पैनिक में आकर उसे सेल करते हैं। जैसे ही सेल करते हैं वो स्टॉक वापस बढ़ने लग जाता है, और लोग कहते हैं कि मैं जब भी खरीदता हूँ स्टॉक नीचे चला जाता है और जैसे ही बेचता हूँ ऊपर चला जाता है। It is not the market problem, it is your problem. This your preparation problem कि आपने उसके ऊपर अच्छे से रिसर्च नहीं किया, उसका रिस्क एनालाइज नहीं किया, उस कंपनी के फंडामेंटल्स नहीं देखे और मार्केट की टाइमिंग को अच्छे से नहीं समझा। अगर आप बिगनर हो, आपके पास टाइम नहीं है, आपको अभी तक रिसर्च करना नहीं आता है, आपको चूज करना नहीं आता है, तो ऐसे में आपके लिए एसआईपी इन म्यूचुअल फंड्स इज द बेस्ट थिंग टू डाइवर्सिफाई योर रिस्क। लेकिन अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझते हो, वॉलेटिलिटी ऑफ द मार्केट हैंडल कर सकते हो, अपना टाइम डेडिकेट कर सकते हो, रिसर्च कर सकते हो, ऐसे में डायरेक्ट स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आपको पता है कि स्मार्ट इन्वेस्टर क्या चूज करेगा? वो अपना कोर पोर्टफोलियो एसआईपी में करता है और अपना लर्निंग डायरेक्ट स्टॉक्स में करता है। दैट इज, फॉर एन एग्जाम्पल, मैं मेरा 70% एसआईपी करती हूँ और 30% डायरेक्ट स्टॉक्स में रखती हूँ, ताकि मेरा पोर्टफोलियो सेफ भी रहे और मैं सीख भी सकूँ। इससे स्टेबिलिटी भी आती है और लर्निंग भी। ऐसा स्मार्ट स्ट्रैटेजी आप भी चूज कर सकते हैं।
एसआईपी 100% सेफ नहीं होता और डायरेक्ट स्टॉक्स 100% रिस्की नहीं होते। इट्स जस्ट योर अनप्रिपेयर्ड इन्वेस्टिंग, वो ज्यादा रिस्की होती है। नॉलेज प्लस डिसिप्लिन इज इक्वल टू लॉन्ग टर्म वेल्थ। चूज अकॉर्डिंग टू योर पर्सनैलिटी, नॉट द हाइप, नॉट द कि लोग क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। So if you did enjoy this video, don't forget to hit the like button, and if you have not still subscribed the channel, don't forget to subscribe the channel. This is me, Palak Sarda, signing off.